जब वह एक होटल के कमरे में जागती है, एमिली को अपने बगल में बिस्तर पर एक सूखा हुआ शरीर मिलता है। हालांकि वह परेशान नहीं दिखती और इसके बजाय वह दर्पण में अपना शरीर जांचने जाती है। अपने पेट में चाकू का घाव देखती है। जिस चाकू ने यह घाव किया वह पास में है और एमिली बस इतना सोचती है कि उसके पास यह करने के लिए कितना समय था। इसके बाद वह शरीर को टुकड़ों में काटती है और उन्हें कचरे के थैलों में डालती है। फिर उन्हें एक खलिहान में ले जाती है। सभी टुकड़ों को सबूत मिटाने के लिए जला दिया जाता है और राख को एक गड्ढे में दफना दिया जाता है। फिर एमिली शहर वापस जाती है और कुछ घंटे एक कैफे में बिताती है। अपने बारे में और जानने की कोशिश करती है, जैसे कि उसे नहीं पता कि वह किस जीवन में है। बाद में अपने घर पर एमिली अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सिगरेट पीती है। अचानक उसका प्रेमी जेम्स आता है, जो बहुत गुस्से में है क्योंकि वह 3 दिनों से गायब थी और उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसने उसे ढूंढने के लिए पुलिस को भी फोन किया था और अब उसे फिर से फोन करके बताना है कि वह ठीक है। ये जानते हुए कि पुलिस उसे मुसीबत में डाल देगी, एमिली जेम्स को शांत करने की कोशिश करती है और उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है, लेकिन जेम्स उसे ठुकरा देता है और फिर से पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। हताश एमिली कॉर्कस क्रू से उसकी गर्दन में वार करती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर वह उसके शरीर को लपेटकर तहखाने में छिपा देती है। इसके बाद फर्श साफ करती है और खून के दाग हटाने के लिए कपड़े धोती है। वह बहुत सारी दवाइयां भी लेती है। अगली सुबह एमिली यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसका शरीर सड़ने लगा है, जो उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही पल बाद डिटेक्टिव फ्रेडी उसके घर पर आता है और जब वह देखता है कि वह जेम्स के बिना वापस आई है तो उसे शक हो जाता है। उसे बताते हुए वह कई सवाल पूछने लगता है, इसलिए एमिली उसे कॉफी के लिए आमंत्रित करती है। जब वह विचलित होता है, वह फ्रेडी का हाथ पकड़कर उसकी जिंदगी को अवशोषित करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि यह असल में एमिली नहीं है। यह एक आकार बदलने वाला प्राणी है जो दूसरों को मारकर उनके शरीर ले लेता है। होटल में मिला डरावना शरीर असल में एमिली का था और अब यह आकार बदलने वाला प्राणी फ्रेडी बन गया है, जिसने असली पुलिस वाले के शरीर को मृत और सूखा छोड़ दिया। वह अपना नाम दोहराने का अभ्यास करता है और बंदूक की जांच करता है, इस बार सत्ता की स्थिति में खुश होकर। इसके बाद फ्रेडी हथौड़े का उपयोग करके शरीर के दांत निकालता है ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर वह पूरे घर पर पेट्रोल छिड़कता है। बाहर निकलते समय वह एक डिलीवरी मैन से टकरा जाता है, इसलिए वह खाना बिना भुगतान किए ले लेता है और डिटेक्टिव की कार में चला जाता है। डिलीवरी मैन उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसी समय घर में आग लग जाती है। अगला, फ्रेडी स्थानीय डीलरों से मिलने जाता है, जो उसे भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में पहचानते हैं, जो हमेशा उनकी मदद करता है। वह कुछ हैप्पी पाउडर चुराता है और कार में ही सब कुछ उपभोग कर लेता है, जबकि यह खुलासा होता है कि प्राणी को सड़न रोकने के लिए दवाइयों की जरूरत है और हैप्पी पाउडर इसे देरी करने में मदद करता है। कुछ समय बाद फ्रेडी एक बार में जाता है और प्रवेश द्वार पर कुत्ते को थपथपाता है, जो उसे हर बार किसी भी शरीर में पहचान लेता है। वह बार में बैठता है और जूलिया के लिए एक ड्रिंक मांगता है, एक अकेली महिला जो यह देखकर हैरान होती है कि फ्रेडी ने उसका पसंदीदा ड्रिंक अनुमान लगाया। फ्रेडी मजाक में कहता है कि वह मानसिक शक्ति रखता है, लेकिन वास्तव में वह अलग अलग शरीरों में इस बार में हमेशा आता है और जूलिया को हर रात अकेले पीते हुए देखता है। वे बातचीत शुरू करते हैं और जल्दी ही अच्छा तालमेल बन जाता है, इसलिए वे बार के पीछे की गली में जाकर भावुकता से चुंबन करते हैं। अचानक फ्रेडी को अपने पेट में दर्द महसूस होता है और वह घबराकर जूलिया को चिल्लाकर भगा देता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह एमिली के शरीर का घाव है, जो उसे चिंतित करता है क्योंकि घाव पहले कभी उसके साथ शरीर बदलते समय नहीं आए। अपने घाव को पकड़ते हुए वह सड़क पर चलता है और अपनी पुलिस बैज का उपयोग करके एक कार में बैठे एक जोड़े को परेशान करता है। रेचल को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन फ्रेडी सैम को रुकने के लिए कहता है ताकि वह उसका शरीर चुरा सके। सैम अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी अंत में वही पा लेता है जो वह चाहता है। इसके बाद नया सैम कार को एक निजी जगह पर ले जाता है ताकि हथौड़े से शरीर को नष्ट कर सके, लेकिन उसकी पत्नी का फोन आता है जो उसे वापस आने के लिए कहती है। सैम अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि इस जोड़े का रिश्ता अच्छा नहीं है और उनकी शादी बिखर रही है। अगली सुबह एक बच्चा उसे कूद कर जगाता है और सैम उसे चिल्लाकर अकेला छोड़ने के लिए कहता है।
उसे अभी भी घाव का दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए वह अपने परिवार को नजरअंदाज करता है और अपने ऑफिस की ओर भागता है, जहां उसे पता चलता है कि रेचल रिसेप्शनिस्ट है। सैम की याद से पता चलता है कि वह उसे परेशान कर रहा था और रेचल ने उसे ठुकरा दिया था, इसलिए फ्रेडी ने उसे सही समय पर बचा लिया। सैम एक डेंटिस्ट है और चूंकि प्राणी पहले डेंटिस्ट के शरीर में रह चुका है, वह सैम के मरीजों का इलाज जारी रखता है। लंच ब्रेक के दौरान सैम एक रेस्तरां में जाता है और सड़क पर जूलिया को देखकर हैरान हो जाता है। वह बाहर भागता है और उसे फॉलो करने के लिए टैक्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि यह पीछा करना है और मना कर देता है। फिर वह खुद को विचलित करने के लिए अकेले मूवी देखने का फैसला करता है। शाम को वह अपने परिवार के साथ डिनर करता है, लेकिन यह उसे और उदास करता है क्योंकि उसे अपना परिवार या शरीर बदलने से पहले की कोई बात याद नहीं है। वह चाकुओं को घूरता रहता है, हत्या करने की इच्छा महसूस करता है। अपने मूड को संभालने के लिए ड्रिंक की जरूरत होने पर सैम अपने परिवार की गुहार को नजरअंदाज करके बाहर जाता है। जूलिया उसके बगल में बैठती है और उसे रेचल के साथ देखने की बात याद करती है, इसलिए सैम बताता है कि उसकी शादी बर्बाद है और वह बस कुछ मस्ती करना चाहता है। बदले में जूलिया बताती है कि उसका एक पति और बेटा था। बेटा 3 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से मर गया, जिसने उनकी शादी को कई सालों तक तनावग्रस्त कर दिया। एक रात उसके पति ने उसे बहुत रोमांटिक डिनर से आश्चर्यचकित किया और वे आखिरकार मस्ती और हंसी कर सके। उन्होंने रात को अंतरंग पल बिताए, लेकिन अगली सुबह जूलिया को पता चला कि उसका पति बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह रेचल को फोन करके पहले हुई बात के लिए माफी मांगता है और उसे बीमार होने की वजह से मदद के लिए बुलाता है। कुछ ही पल बाद रेचल मोटल में आती है, लेकिन सैम दरवाजा नहीं खोलता। वह बस उसे अंदर आने के लिए कहता है। रेचल सतर्क हो जाती है जब वह देखती है कि कमरे में कोई रोशनी नहीं है और वह बहुत सावधानी से बिस्तर की ओर बढ़ती है। तभी सैम उसे पकड़ लेता है और उसका शरीर चुरा लेता है। किसी कारण से इस बार यह सामान्य से ज्यादा दर्दनाक होता है। नई रेचल बिस्तर पर सूखे शरीर को देखती है और दवाइयां लेती है, यह महसूस करते हुए कि उसके पास इनकी बहुत सारी मात्रा है। उसी समय उसे अपने प्रेमी का फोन आता है और उसे यह बहाना बनाना पड़ता है कि वह आधी रात को क्यों चली गई। सुबह रेचल कटे हुए शरीर और थैलों को फिर से खलिहान में ले जाती है ताकि उसे जलाकर छिपा सके। हालांकि इस बार उसे एक पड़ोसी देख लेता है जो पूछता है कि क्या रेचल खलिहान के मालिक के बारे में कुछ जानती है और बताता है कि उसे हमेशा यहाँ कुछ अजीब गंध आती है। यहाँ किया जाता है कि प्राणी ने पहले मालिक का शरीर लिया था और उसे पहले ही ठिकाने लगा चुका है। रेचल तुरंत बिना एक शब्द कहे वहां से चली जाती है। वह डेंटिस्ट के ऑफिस वापस जाती है, जहां वह अपनी कर्मचारी चाबी का उपयोग करके बहुत सारी दवाइयां चुराती है। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट जाती है और बार बार दवाइयां लेती है, यह उम्मीद करते हुए कि यह सडन को रोकेगी। शाम को वह अच्छे से सज संवर कर बाहर जाने का फैसला करती है, यह नहीं जानते हुए कि उसका प्रेमी टॉमी उसे जाते हुए देख लेता है। कुत्ते के फिर से स्वागत करने के बाद वह जूलिया के बगल में बैठती है, जो उसे सैम की डेट के रूप में पहचानती है। वे थोड़ी देर बात करती हैं और जूलिया टिप्पणी करती है कि रेचल की आंखें उदास हैं, इसीलिए वह अपना बिजनेस कार्ड देती है, यह बताते हुए कि वह एक काउंसलर है और कभी भी उसकी बात सुन सकती है। जूलिया के रॉबर्ट से बात करने के लिए जाने के बाद जॉन उसकी सीट ले लेता है और रेचल पर लाइन मारना शुरू करता है। पहले तो वह उसे नजरअंदाज करती है। जूलिया और रॉबर्ट के रिश्ते के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करना चाहती है। हालांकि उसी समय टीवी पर उसे खलिहान के मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में दिखाया जाता है। भागने की जरूरत होने पर वह जॉन के उकसावे को स्वीकार करती है और उसके साथ अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। वे कुछ हैप्पी पाउडर साझा करते हैं और जॉन उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेचल उसे ठुकरा देती है वह बहुत आक्रामक हो जाता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेचल उसे धक्का देती है और चाकू लेने के लिए दौड़ती है ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन जॉन जल्दी से अपनी रक्षा करता है और उसे निशस्त्र कर देता है। फिर रेचल उसके सिर पर बोतल तोड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, जिससे अब जॉन चाकू पकड़ लेता है। वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसे लैंप से मारकर चाकू वापस ले लेती है। एक बार चाकू से वार करने के बाद जॉन नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसका पीछा करती है और गलियारे में उसे कई बार चाकू मारती है। फिर वह अपार्टमेंट वापस जाती है और भागने के लिए जरूरी सभी चीजें इकट्ठा करती है। बाहर निकलते समय उसे पता चलता है कि एक पड़ोसी पुलिस को फोन कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर पुलिस उसे देख लेती है। सौभाग्य से वह तेजी से दौड़ती है
और एक छिपी हुई गली में जाकर एक पुराने गैरेज में रात बिताने के लिए छिप जाती है। अगली सुबह वह जागती है और देखती है कि कुत्ता उसके बगल में सो रहा है और उसकी त्वचा पहले से ही सड़ रही है। उसके प्रेमी टॉमी के कई मिस्ड कॉल भी हैं, जो अचानक गैरेज में आ जाता है क्योंकि उसने उसके फोन को ट्रैक किया था। वह जानना चाहता है कि न्यूज में उसका चित्र क्यों है, इसलिए रेचल उसे बैट से मारती है और भाग जाती है। टॉमी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल एक ट्रक के पीछे छिप जाती है। फिर से अपने पेट में दर्द महसूस करते हुए उसे जल्द ही नया शरीर चाहिए, लेकिन वह टॉमी का शरीर नहीं लेना चाहती क्योंकि पुलिस उसकी जांच करेगी। यह सोचकर कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, रेचल बिजनेस कार्ड पर दिए पते पर जूलिया को सच बताने के लिए जाती है। हालांकि वह उसे रॉबर्ट के साथ मिलते हुए देखती है, जिससे वह बहुत जलन महसूस करती है। उसके हाथ पर सड़न से मवाद निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वह जूलिया के बजाय रॉबर्ट का पीछा करने का फैसला करती है। वह उसके घर तक उसका पीछा करती है और डिलीवरी वाले के रूप में बहाना बनाकर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, रॉबर्ट को मारकर उसका शरीर ले लेती है। इसके बाद रॉबर्ट फोन करके जूलिया से अपने प्यार का इजहार करता है और वह उस रात डिनर के लिए उसके घर आने को सहमत हो जाती है। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और जूलिया स्वीकार करती है कि रॉबर्ट में कुछ बहुत परिचित है, लेकिन वह समझा नहीं सकती कि क्या। रॉबर्ट उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे चूमता है। जल्दी ही चीजें अंतरंग हो जाती हैं। उनके स्पर्श से जूलिया को रॉबर्ट के पेट पर घाव दिखाई देता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है और वे एक जुनूनी रात बिताते हैं। इसके बाद जूलिया और रॉबर्ट एक रिश्ता शुरू करते हैं और वे एक साथ बहुत खुश रहते हैं। वे डेट पर जाते हैं, मस्ती करते हैं और जब भी मन करता है अंतरंग होते हैं। रॉबर्ट को आखिरकार वही मिलता है जो वह चाहता था और उसे नया मेजबान ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि वह पिछले शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वापस जाता है और उसे नदी में फेंक देता है। वह दवाइयां लेना भी जारी रखता है। एक सुबह जूलिया न्यूज में शहर में 6 मौतों के बारे में देखती है और महसूस करती है कि वह उन सभी लोगों से बार में मिली थी। रॉबर्ट उसे गले लगाकर सांत्वना देता है, उसकी रक्षा करने का वादा करता है। उस रात रॉबर्ट अपने हाथ पर सड़न देखता है और अचानक फिर से पेट में दर्द महसूस करता है, इसलिए वह आखिरकार यह स्वीकार करता है कि उसे सच कबूल करना होगा। रॉबर्ट जूलिया को बताता है कि उन्हें बात करनी है और वह अपनी सबसे पुरानी याद साझा करता है। जब वह 1974 में एक बच्चा था, उसने गलती से अपनी मां को मार डाला था, उसका शरीर ले लिया था। उसे नहीं पता कि वह क्या है या उसके जैसे और कोई हैं, लेकिन उसे अपनी मां के शरीर में उनकी शुद्ध प्रेम की भावना याद है। तब से वह एक शरीर से दूसरे में कूदता रहा है, लेकिन उसे फिर कभी इतना शुद्ध प्यार महसूस नहीं हुआ जब तक कि उसने जूलिया के पति का शरीर नहीं लिया। वह रोमांटिक रात वास्तव में उसने तैयार की थी और उसे अगली सुबह उसे छोड़ना बहुत बुरा लगा था। उसके बाद लगभग हर दिन वह अलग अलग शरीरों में बार में लौटता था ताकि जूलिया से फिर से जुड़ सके। पहले तो जूलिया उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वह रोमांटिक रात के विवरण का जिक्र करता है, वह टूट जाती है और अपने बैग से टेजर निकालती है। रॉबर्ट कसम खाता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि जूलिया बहुत डर जाती है और उसे टेजर से गिरा देती है, फिर उसे कुछ मुक्के मारती है। जीवित रहने की हताशा में रॉबर्ट उसे छूता है और उसका शरीर चुरा लेता है। यह तथ्य कि उसने उस महिला को मार डाला जिसे वह प्यार करता था, उसे तबाह कर देता है और वह बार में ड्रिंक के लिए जाती है, जहां वह बारमैन को हमेशा वहां रहने के लिए धन्यवाद देती है। उस रात जूलिया शरीर नहीं बदलती और सड़न को अपने शरीर पर हावी होने देती है। आश्चर्यजनक रूप से मरने के बजाय उसकी शक्ति एक घिनौना कोकून बनाती है जिसमें वह सारी रात रहती है। सुबह प्राणी कोकून को तोड़ता है जैसे कि यह किसी जानवर का जन्म हो और दर्पण की ओर दौड़ता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो घावों से ढका हुआ है। यह मानते हुए कि यह उसका असली रूप होगा, उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह सोचने के लिए पार्क में जाता है और जल्द ही कुत्ता उसके साथ आ जाता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।